हेलो नमस्कार दोस्तों, ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत। दोस्तों हम क्लास 10 का सिमिलरिटी चैप्टर है एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 कर चुके हैं। अभी है भारी एक्सरसाइज 1.3 का। उससे पहले एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आपके एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो है सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हम कौन सी टेस्ट यूज करते हैं, कौन सी टेस्ट यूज करके हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। उससे पहले लेट्स रिकॉल बोल के जो सेक्शन है, मतलब पिछले साल आपका कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी का हुआ होगा, उसमें बताया हमें कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप एंड तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए चालू करते हैं। लेट्स रिकॉल जो सेक्शन है उसमें दिया है आपको सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, समान। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, एक है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है हम कैसे बता सकते हैं। तो ट्राइंगल्स में ज्यादा चीजें नहीं होती है। ट्राइंगल्स में कितनी चीजें होती है? दो ही होती है, एक होती है साइड्स और दूसरे होते हैं एंगल्स। तो ठीक है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ए बी सी और ऐसे ही दिखने वाला दूसरा है डी ई एफ। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कब हो गए? तो पहली कंडीशन है, इसका जो एंगल ए है इसके एंगल डी के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे एक वर्ड बहुत आएगा जिसका नाम है करस्पॉन्डिंग। ये करस्पॉन्डिंग वर्ड सिमिलैरिटी चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। करस्पॉन्डिंग नहीं आया तो क्या आएगा? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस, ठीक है, ये वर्ड जरूर आएगा, हर बार आएगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस मतलब या करस्पॉन्डिंग मतलब क्या? इसका जो ए है इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसके जैसा ही दूसरे ट्राइंगल में कौन है? यहाँ पे जो काम ए का है यहाँ पे वो काम किसका है? डी का है। जो बी है इधर ई है, जो सी है इधर क्या है? एफ है। इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, वो ध्यान में रखना, करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो इसका ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? इसमें डी है। उसी तरह से एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल ई है। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एफ है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होके कुछ फायदा है नहीं। इसका इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी होना बहुत जरूरी है। इसका इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी होकर कुछ फायदा है नहीं, इसका इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट होना बहुत जरूरी है। मतलब इसका और इसका कॉन्ग्रुएंट होना, इसका इसका और इसका इसका कॉन्ग्रुएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। अभी देखो इधर जो साइड ए बी है इसके जैसे ही इधर कौन है? डी है। तो इनको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी अपॉन डी, इनका रेशियो जितना आएगा उतना ही रेशियो किसका आना चाहिए? ये बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ई एफ। तो बीसी और ई एफ का रेशियो भी उतना ही आना चाहिए। उसके बाद में ए सी और इधर डी एफ, ए सी और इधर डी एफ। तो ये है एंगल वाली कंडीशन और ये है कौन सी? साइड्स वाली कंडीशन। अगर ऐसा रहा, अगर एक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन एंगल, ये एंगल का नाम भी बहुत अच्छे से लिखना। यहाँ पे ए लेंगे स्टार्टिंग में तो इसका स्टार्टिंग में डी लेना पड़ेगा, बाद में बी सी। तो मैं एंगल ए बी सी अगर लूंगा तो इसका ए बी सी है तो इसका डी ई एफ है। ठीक है, सिमिलैरिटी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ए वाला। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा था? ये था। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? सेम सेम होना डायरेक्ट, मतलब ये जितना बड़ा है इतना ही बड़ा इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी मतलब क्या? दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा है चलेगा, लेकिन उनका साइज जो शेप है उनका वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी दो कंडीशन जो आपने पिछली बार पढ़ी है, आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बहुत सारी टेस्ट है, बहुत सारी भी नहीं है, तीन की है टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी।
तो टेस्ट फॉर सिमिलरिटी पढ़ेंगे और उन्हीं टेस्ट पे बेस हमारा एक्सरसाइज 1.3 होगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए वो देखते हैं दोस्तों। तो हम अभी पढ़ेंगे टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, कितनी टेस्ट है? तो 4 है। पहली है ट्रिपल ए, बाद में है ए, बाद में है SAS, बाद में है ट्रिपल S टेस्ट। ठीक है, अभी आपको तो मालूम है S मतलब साइड है और एंगल के लिए क्या है? A है। ठीक है, तो पहला टेस्ट है ए टेस्ट, मतलब एंगल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का मतलब क्या होता है? चेक करना, टेस्टिंग करना। ठीक है, तो अभी हमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं ये चेक करना है। किन टेस्ट की यूज करके? इसका ये चारों टेस्ट का यूज करके। ठीक है, कोई भी एक टेस्ट अगर सेटिस्फाई होती है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो देखो टेस्ट केस लिखते हैं, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ये जो इतना सा जो पार्ट है एक लाइन का, वो हर इसमें आएगा और हर टेस्ट में लिखना होगा अगर आपको टेस्ट पूछा गया एग्जाम में तो। ठीक है, तो फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल क्या है? व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या? इसका अगर एंगल ए लेंगे तो इसका कौन सा लेना पड़ेगा? P। इसका अगर एंगल B लेंगे तो इसका कौन सा लेना पड़ेगा? Q। इसका C लिया तो इसका R। तो ये हो गए A का करस्पॉन्डिंग P, B का करस्पॉन्डिंग Q, C का करस्पॉन्डिंग R हो गया। तो अभी हमें चेक करना है, कि क्या इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल पहले क्या लेंगे? ABC एंड ट्राइंगल PQR। इधर अगर ABC लिखा है तो इधर PQR ही लिखना पड़ेगा। इधर अगर मैं लिखूंगा BCA तो इधर लिखना QRP। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ क्या होगा? इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट, कॉमा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। मतलब क्या? A कॉन्ग्रुएंट है P से, B कॉन्ग्रुएंट है Q से और C कॉन्ग्रुएंट है R से। अगर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय कौन सा टेस्ट? A टेस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा पहला टेस्ट। पहला टेस्ट क्या बोलता है? अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिए हैं और एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स है, दूसरे ट्राइंगल के भी 3 एंगल्स है, सबसे पहले क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढना। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम टाइप, मतलब जो है इधर A है तो इधर कौन सा है? P है। ठीक है, सिमिलर फंक्शन वाले एंगल्स ढूंढना। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे, A जितना है उतना ही P है, B जितना है उतना ही Q है, C जितना है उतना ही अगर आ रहे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या है? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन से टेस्ट के अनुसार? ट्रिपल A टेस्ट के अनुसार या एंगल टेस्ट के अनुसार। ठीक है, अगला है डबल A टेस्ट। इसका वैसे तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि हमें मालूम है, देखो दो ट्राइंगल से यही ले लो। अगर एंगल A एंगल P से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B अगर एंगल Q से कॉन्ग्रुएंट है, तो दो ही एंगल क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है? 180। समझो ये 60 का है, ये भी 60 का मिल गया, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल गए। ये 70 का है, ये भी 70 का मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है ए। तो ये टेस्ट क्या बोलती है? इसका एक A और P कॉन्ग्रुएंट, B और Q कॉन्ग्रुएंट, मतलब करस्पॉन्डिंग कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्योंकि क्या है, अगर A और P कॉन्ग्रुएंट आया एंड B और Q अगर कॉन्ग्रुएंट आया, दोनों कॉन्ग्रुएंट आए, तो 100% चांस क्या होता है? C और R भी क्या आ जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ये 60 का है तो ये 60 का है, ये 90 का है तो ये 90 का है। ठीक है, तो इसमें बचा वाला एंगल निकाल लेंगे हम। ये क्या है? 60 90 कितना हो जाएगा? 60 90 हो जाता है 150, तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पे भी 60 है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा? 30। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो A और P कॉन्ग्रुएंट हो गए, B और Q भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 100% क्या हो जाएगा? C और R भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। और ये टेस्ट के अनुसार क्या होता है?
तीनों एंगल्स, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के साथ जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका वैसे तो कुछ इस्तेमाल ज़्यादा है नहीं, लेकिन है, ठीक है, दिया हुआ है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इसके बाद में है SAS, साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट क्या बोलती है, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स क्या, if two pairs of corresponding sides, if two pairs of corresponding sides, कितनी पेयर्स है, टू पेयर्स, दो जोड़ी, ठीक है, आर इन सेम प्रोपोर्शन, आर इन सेम प्रोपोर्शन एंड एंगल्स बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करके दिए हैं, ये इसको मैं बोल देता हूँ वापस P Q R बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिए हैं, दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ये सिमिलर है कि नहीं है हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए SAS टेस्ट क्या बोलती है, दो पेयर्स ढूंढो, कितनी पेयर्स ढूंढना है, दो, किनकी, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो एक साइड है KL, KL की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई PQ, एक पेयर हो गई, दूसरी साइड देखो LM और LM के लिए करस्पॉन्डिंग साइड हो गई QR, तो दो पेयर साइड की हमने ढूंढ लिया। उसके बाद में एंड एंगल बिटवीन देम, मतलब तुमने जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढी है इसकी कौन सी है, KL PQ LM QR, मतलब इसकी कौन सी दो साइड्स ली तुमने, एक KL ली दूसरी LM ली, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, वैसे ही ये PQ ली थी बाद में ये QR ली थी, इनके बीच का एंगल, एंगल Q, अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए वो एंगल्स तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, कौन सी टेस्ट के अनुसार, SAS टेस्ट के अनुसार। फिर से बताता हूँ SAS टेस्ट क्या होती है, कितनी पेयर्स, दो पेयर्स, किनकी, करस्पॉन्डिंग साइड्स की, ठीक है। दो पेयर्स कौन सी, एक पेयर है KL PQ, एक जोड़ी हो गई और दूसरी जोड़ी हो गई LM QR, ठीक है, S और AS कट हो गए। उसके बाद में एंगल, एंगल कौन सा, इस ट्रायंगल की जो दो साइड्स कंसीडर की है हमने, वो दो साइड के बीच वाला एंगल ये रहा। वैसे ही इस ट्रायंगल की जो दो साइड्स कंसीडर की है हमने, पहली थी PQ दूसरी थी QR, उनके बीच का एंगल, ये दोनों एंगल्स भी अगर कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो ये दोनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले साइड के लिए, इन ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल, अगर इसको KLM लिखूंगा तो इसको PQR लिखूंगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला रेशियो लेते हैं KL अपॉन PQ, तो क्या हो गया 1/1.5, ठीक है। दूसरा लेते हैं LM अपॉन QR, LM अपॉन QR, ये हो गया 2/3, 2 से 3 को दे देते हैं, 2 से 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1.5 into 2 क्या होता है 3। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से, देयरफॉर KL अपॉन PQ इज इक्वल टू LM अपॉन QR, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कैसे, इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब क्या, रेशियो, रेशियो सेम आना चाहिए, किसका किसका, दोनों पेयर्स का। पहली पेयर का रेशियो KL अपॉन क्या लिया तुमने, PQ लिया, उसका रेशियो क्या है 1/1.5। दूसरी पेयर कौन सी थी, LM अपॉन QR, करस्पॉन्डिंग साइड्स, और LM अपॉन QR का रेशियो भी वही आया। तो क्या हो गया, टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, और इफ एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, देन, अगर डायग्राम में दे के रखा है, ठीक है, देन ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा टेस्ट, SAS टेस्ट। नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको, बाय SAS टेस्ट, ठीक है। बाद में थर्ड वाला, सॉरी जो लास्ट वाला टेस्ट है वो है SSS टेस्ट, वो वाला पढ़ते हैं, ठीक है। देखना उसमें क्या दिया है, दो, यहाँ पे कितनी पेयर्स थी, यहाँ पे दो पेयर्स थी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ट्रायंगल्स थोड़े अलग से ड्रॉ करके दिए हैं,
देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, वाई जेड, ठीक है। तो वाई जेड, देखो वाई जेड जो दिख रही है उसकी जैसे ही हमें ऊपर के ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी दिख रही है, पी क्यू। लेकिन वाई जेड के साथ पी क्यू लिखेंगे क्या, नहीं। देखो मैं अगर इधर वाई जेड लिखता हूँ तो इधर वाई जेड, तो मेरे को इधर क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पी। क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पी। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। वाई जेड कैसा दिख रहा है, ए साइड के लग के और जेड लास्ट में, वैसे ही क्यू जो है अंदर है, ए साइड को लग के और इधर लास्ट में। यहाँ से यहाँ तक आए, वाई से जेड तक गए, तो क्यू से कहाँ तक आएंगे, पी तक, ठीक है। ये वाई हो गया, इधर मैं लिख दूंगा एक्स जेड, तो इधर कौन सा बचा, आर क्यू पी इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल आर क्यू पी। अभी देखो क्या है, ये मान लो 1 2 3 है, अगर ये 2 6 और ए है आर, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढते आना चाहिए। कैसे कैसे, देखो मैं अगर एक्स वाई लिखूंगा, एक्स वाई के नीचे मुझे इसका कौन सा लेना पड़ेगा, आर क्यू। एक्स वाई अपन आर क्यू निकालते हैं, देखो एक्स वाई अपॉन आर क्यू, तो क्या हो जाएगा 4/2, कितना आ गया 2। उसी तरह से एक्स वाई लिखा, ये पहले 2 तो ये पहले 2, वाई जेड लिखा तो इधर क्यू पी, वाई जेड अपॉन क्यू पी करो, वाई जेड है 2, क्यू पी है 1, कितना आ गया 2। फिर से एक्स वाई वाई जेड हो गया, अभी लेंगे एक्स जेड, तो इधर क्या रहेगा आर पी। एक्स जेड कितना है 6, आर पी कितना है 3, ये भी कितना आ गया 2। तो तीनों पेयर करस्पॉन्डिंग साइड्स की पेयर, पहली पेयर कौन सी, पहली पेयर है एक्स वाई आर क्यू, दूसरी पेयर है वाई जेड क्यू पी, तीसरी पेयर है एक्स जेड आर पी। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की पेयर्स क्या आ गई, सेम प्रोपोर्शन में आ गई, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स, मतलब कौन से ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल क्या लिखेंगे, आर क्यू पी, बाय कौन सा टेस्ट, एस 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 टेस्ट, ठीक है। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट आने को ना, अगर साइड के बारे में बोलेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम आना चाहिए। एंगल कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम आने चाहिए, तभी दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो चारों टेस्ट है, ट्रिपल ए टेस्ट, डबल ए टेस्ट, एस एस, ट्रिपल एस टेस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसी टेस्ट पे बेस्ड जो हमारा एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.3, या जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3, वो प्रैक्टिस सेट 1.3 हम करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया है, ये डायग्राम है, इन फिगर एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी, ठीक है, इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल ई डी सी इज इक्वल टू भी कितना दिया है 75 डिग्री। देन विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। इसमें जो है ना 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारा मिस्टेक कहाँ पे होता है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ढूंढने में होता है। तो सिमिलरिटी चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स में जहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ढूंढना बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक एंगल है एंगल ए बी सी और दूसरा एंगल है एंगल ई डी सी, दोनों सेम है, दोनों 75 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, जो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, वही 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ले लेना है। मतलब क्या, जो एंगल के नाम है ना, वही किसके नाम ले लेना है, ट्राइंगल्स के नाम ले लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है वो हम देखते हैं। जो एंगल के नाम है वही मैं ले लेता हूँ, ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। एंगल बी एक ट्राइंगल किसका, ए बी सी का, और दूसरा एंगल कौन सा लेंगे, ये ई डी सी लेंगे, एक पूरा बड़ा एंगल और दूसरा छोटा सा एंगल, ठीक है। वो दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, एंगल में दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। ये क्या है, इधर गिवन है, कैसे गिवन है, और लिखेंगे दोनों का मेजर कितना है 75 डिग्री, कुछ भी आप लिख सकते हो रीजन, ठीक है। ऑल्सो एंगल देखो
ए बी सी, इस ट्राइंगल में एंगल सी है, और दूसरा ट्राइंगल जो है डी ई सी, या फिर क्या नाम है ई डी सी, इसमें भी एंगल सी आता है, मतलब एंगल सी दोनों ट्राइंगल्स में आता है, तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल सी, इसका रीजन लिखो, कौन सा एंगल, कॉमन एंगल। तो देखो ये दो ट्राइंगल्स लिए, दोनों के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के आगे कॉमन है, तो कौन सा टेस्ट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle EDC, by which test, by second test, what was that name, double A test, angle test। तो 1 to 1 correspondence क्या हो गया, एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। जो एंगल्स के नाम दिए हैं ना, वही मैंने किसके नाम ले लिए, ट्राइंगल्स में, तो एकदम एग्जैक्ट क्या बैठता है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बैठता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम देते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है हमें कि इन फिगर, जो फिगर दी के रखी है, आर द ट्राइंगल सिमिलर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, वो पूछा गया है। अगर आपका आंसर है हाँ सिमिलर है, ऐसा अगर आंसर है तो सिमिलर कौन सी टेस्ट से है, सिमिलैरिटी की कौन सी टेस्ट वो दोनों ट्राइंगल्स फॉलो करते हैं, वो हमें ढूंढना है। तो डायग्राम की तरफ देखो, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ढूंढना इसमें बहुत आसान है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर जाएंगे, यहाँ से एल एम एन जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ढूंढने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल उसी तरह से उधर लेंगे एल एम एन। चलो करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर का रेशियो लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर का रेशियो, क्यों साइड्स का ही मैं लूंगा, क्योंकि इधर एंगल का तो कुछ दे के रखा नहीं है, कोई भी डिग्री वगैरह कुछ लिखा नहीं है, लेकिन साइड्स का हमें दिया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो इसका पी क्यू लेते हैं, तो इधर पी क्यू तो इधर एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम निकालो, पी क्यू है 6, एल एम है 3, 6/3 कितना आता है 2, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में लेंगे पी क्यू हो गया, एल एम के साथ क्यू आर लेंगे, इसका क्यू आर लिया तो इसका एम एन लेंगे, ठीक है। क्यू आर 8, एम एन 4, 2, इक्वेशन नंबर 6। अभी पी आर तो इसका एल एम, पी आर अपॉन एल एम, पी आर 10, एल एम 5, 10/2, इक्वेशन थर्ड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एल एन, सॉरी एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाय विच टेस्ट, एस 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 टेस्ट। तीनों साइड्स के पेयर की रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो एस 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 टेस्ट यूज करके दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो ट्राइंगल सिमिलर है, हाँ है, बाय विच टेस्ट, कौन सी टेस्ट है, एस 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 टेस्ट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम लेंगे थर्ड वाला। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, क्या है, एज शोन इन फिगर 2 poles ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। एक ग्राउंड सरफेस है हॉरिजॉन्टल, एक पोल है, छोटा पोल है 4 मीटर का, ठीक है, और बड़ा पोल है 8 मीटर का, करेक्ट है। उसके बाद में क्या है, इफ लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल, ये जो छोटा पोल है उसकी जो शैडो मतलब क्या, छाया, ठीक है, ये छोटे पोल की जो शैडो है ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। देखो क्या होता है, सनलाइट की वजह से हम भी रास्ते पे चलते हैं तो हमारी शैडो हमारे साथ में चलती है, वही है। तो सनलाइट, सन इसके पीछे होगा, ये जो है पोल का शैडो गिरा, तो शैडो कितने दूर तक गिरा, 6 मीटर तक गया, ठीक है, 6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, छोटे पोल का शैडो है 6 मीटर, तो बड़े पोल का शैडो कितना मीटर आएगा वो हमें निकालना है। तो 6 मीटर से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। देखते हैं, चलो क्या करना पड़ेगा फिर। देखो दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया, दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, करेक्ट है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल्स को
सिमिलर दिखाना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर दिखाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, इस शैडो की लेंथ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, और ये बहुत जरूरी है, सेम टाइम लिखा है। क्या लिखा है? सेम टाइम। सेम टाइम में क्या होगा, इसका शैडो और इसका शैडो एक ही टाइम पे जब गिरेगा ना, तो ये जो 6 है और ये जो x है उनमें कुछ तो रिलेशन होगा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, एट द सेम टाइम द शैडोज, दो है ना, ऑफ बोथ द पोल्स will be in same proportion, will be in same proportion। करेक्ट है, क्या है, टाइम सेम है। 4 मीटर की छाया जब हम गिन रहे हैं तभी उसी टाइम पे इसकी छाया जो इसकी शैडो जो है वो कितनी लंबी होगी वो हमें निकालना है। तो क्या होगा, हमें इन दोनों का जो रेशो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, हम क्या कर देंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता देंगे। दोनों ट्राइंगल्स को क्या बता देंगे, सिमिलर, क्योंकि ग्राउंड है, दोनों में क्या है, ग्राउंड है। ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल कितना है, 90। दोनों ट्राइंगल्स कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर। क्यों, ये जो है, ये दोनों पोल्स की हाइट है, उसी के हाइट के अनुसार ही इनका क्या गिरने वाला है, शैडो गिरने वाला है। ट्राइंगल्स डायरेक्टली हम बता देंगे, ट्राइंगल्स देखो मैं कैसे लिखता है, PRQ, PRQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर PR अपॉन AC इज इक्वल टू, PR अपॉन AC इज इक्वल टू RQ अपॉन BC, RQ अपॉन CB। ठीक है, तो जो दिख रहा है वो पुट कर देते हैं। PR कितना है, 4, AC कितना है, 8 इज इक्वल टू RQ कितना है, RQ है 6, CB है मालूम नहीं, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 6, तो x इज इक्वल टू 8 6 48, और 4x के साथ मल्टीप्लाई को है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 12 मीटर। तो शैडो की लेंथ कितनी आ गई, शैडो की लेंथ आ गई 12 मीटर। अगर इसकी 6 मीटर है तो इसकी कितनी मीटर आएगी, 12 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 करते हैं। क्या दे के रखा है, देखो, इन ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP SBC पे परपेंडिकुलर है, उसी तरह से PQ परपेंडिकुलर है AC पे, BPC AQC, मतलब क्या, BPC ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, AQC ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर है। ठीक है, देन प्रूव, हमें ये कुछ तो प्रूव करना है। देखो ऐसे एग्जांपल्स के लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है, सबसे पहले गिवन लिखना है हमें। ठीक है, गिवन कहाँ से कहा था, यहाँ से यहाँ तक हम किस में लिख देंगे, गिवन में लिख देंगे। ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, चलो लिख देता हूँ, छोटा सा है, ट्राइंगल CPA सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल CQB को। ठीक है, तो जो दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में दिए रहते हैं हमें। तो इन दो ट्राइंगल्स को, कौन सा, CPA, ठीक है, देखो CPA मतलब ये वाला राइट एंगल, CPA, ये वाला राइट एंगल, और दूसरा CQB। अभी देखो मैंने CPA को ऐसा निकाला, CPA को, तो मैं CQB को भी ना ऐसे ही निकालूंगा जानबूझ के, CQB। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रूव करने को बोला है, और जब उन्होंने प्रूव करने को बोला है तो उन्होंने किस में दिया होगा, हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ही दिया होगा। ये तो जस्ट मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, आपको एग्जाम जब आएगा तब आंसर शीट में ये वाली डायग्राम निकालने का जरूरत है नहीं, सिर्फ समझने के लिए आपको सिर्फ यही डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स परपेंडिकुलर, दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कैसे दिखाएंगे। पहली चीज देखो, परपेंडिकुलर है
तो पहला ट्राइंगल देखना क्या है, CPA। CPA एंगल P कितने का है, 90 का। उसी तरह से दूसरा देखना CQB, एंगल Q कितने का है, 90 का। तो एक पेयर कॉम्पोनेंट आ गया। देखो जो ट्राइंगल का नाम है वही एंगल का नाम, एंगल CPA कॉम्पोनेंट विद एंगल CQB क्या है, बोथ 90 डिग्री के हैं। और ठीक से देखो क्या है, बहुत ही आसान है। CC वर्टाइसेस जो है, वर्टेक्स जो है दोनों में कॉमन है। मतलब क्या, इधर भी एंगल C है और इधर भी एंगल C है, दोनों का एंगल C कॉमन आएगा क्योंकि क्या है, कॉमन एंगल। कौन सी टेस्ट, AA टेस्ट। तो देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। कौन सी टेस्ट, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अभी हमें क्या बोला है, ये कुछ तो दे के रहा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 साइड्स का दिया हुआ है, चौथी साइड का मेजरमेंट हमें निकालना है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिखा दिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर है तो उल्टा जाना पड़ेगा। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो वो दो सिमिलर ट्राइंगल्स SSS टेस्ट भी फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं कैसे लिख सकता हूँ, CP इसका लेंगे तो इसका लेंगे CQ इज इक्वल टू इसका PA लेंगे तो इसका लेंगे QB इज इक्वल टू इसका CA लेंगे तो इसका लेंगे CB। ठीक है, कौन सी टेस्ट, SSS टेस्ट का सिर्फ यूज किया है, सिर्फ यूज किया है। क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या, ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी टेस्ट फॉलो करते होंगे, SSS टेस्ट फॉलो करते होंगे। ठीक है, जो AP BQ BC, AP BQ BC। तो चलिए मैं इसमें से इतना वाला लिख देता हूँ क्योंकि हमें AC ढूंढना है, इसका कुछ काम है नहीं। देयरफॉर AP अपॉन PQ, ये इतना वाला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू AC अपॉन BC। देयरफॉर चलो वैल्यू पुट करो, AP है 7, BQ है 8 इज इक्वल टू AC मालूम नहीं है तो लिखता हूँ AC, BC दे के रखा है 12। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 12 अपॉन 8 हो जाएगा। करेक्ट है। चलो देते हैं, 4 से 8 को भी दे देते हैं, 12 को भी, 4 to 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, 21/2 करेंगे तो 21/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 10.5 बराबर है 20। करेक्ट। तो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा हमारा 10.5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन 4। अभी हम करेंगे क्वेश्चन 5। चलो दोस्तों क्वेश्चन 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू ऐसा दिख रहा है, AR इज इक्वल टू 5AP, AS इज इक्वल टू 5AQ। देखिए क्या रखा है, गिवन लिखेंगे। ठीक है, एज इट इज, क्योंकि इसमें ही दे के रखा है, ये इतना पूरा गिवन में आ जाएगा। हमें प्रूव करना है SR इज इक्वल टू 5PQ, SR इज इक्वल टू 5PQ। ठीक है, तो देखो SR किस में है, SR है इसमें और PQ है इसमें। ठीक है, SR साइड किस में है, ये वाली, PQ साइड किस में है, ये वाली। समझ में आना चाहिए हमको, SR साइड हॉरिजॉन्टल है और PQ साइड भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब SR और PQ दोनों क्या हो सकती है, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो सकती है अलग अलग ट्राइंगल की। वो नहीं समझ में आ रहा, और देखो AR इज इक्वल टू 5AP, AR और AP देखो, AR और AP देखो। ठीक है, उसके बाद में AS और AQ देखो, AS और AQ देखो। करेक्ट है, और दोनों भी क्या हो सकती है, करस्पॉन्डिंग साइड। अभी ठीक से करो, AP AQ और PQ, AP AQ और PQ, ये हो गया AP AQ और PQ। दूसरा देखो AR AS SR, AR AS SR। तो इसमें से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला छोटा सा ट्राइंगल है ये वाला, और ये जो नीचे वाला बड़ा ट्राइंगल है, ये अगर हमने सिमिलर दिखा दिए दोनों ट्राइंगल्स, तो आराम से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ये नीचे वाला प्रूव कर सकते हैं। साइड्स को ठीक से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखो जो गिवन है वो तो लिख ही लेंगे। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में लिखेंगे हम SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
ये छोटा वाला और ये नीचे वाला बड़ा वाला दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे इन ट्राइंगल। प्रूफ है ये प्रूफ इन ट्राइंगल। अभी देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं लूंगा APQ। क्या लूंगा मैं? APQ अगर लू, या फिर मैं लू PQA लू। क्या लू मैं? PQA। इन ट्राइंगल PQA, ठीक है। एंड ट्राइंगल अभी PQA दूर से इधर इधर, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? RSA लेना पड़ेगा, RSA लेना पड़ेगा, ठीक है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेते आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल दिया नहीं है ताकि हम डायरेक्ट एंगल को ट्राइंगल का नाम दे सके, वैसा नहीं है। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताएंगे। पहला तो बहुत ही है ए सिमिलर, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PAQ, तो इधर लिखेंगे RAS, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा कुछ है क्या? तो है, हमें दिया हुआ है PQ पैरेलल टू साइड ऐसा, तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये वाला एंगल और ये वाला, तो सॉरी ये नहीं, ये वाला। देखो जेड बना रहे हैं, जेड बनाने वाले कौन से एंगल्स लेते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिर मैं लिखता हूँ PQA, एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल RSA, ठीक है। दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कौन से एंगल्स हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। PQA इज सिमिलर टू ट्राइंगल RSA। कौन सी टेस्ट? A टेस्ट, ठीक है। अगर सिमिलर है तो उल्टा फिर वापस क्या कर सकते हैं हम? साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा सकते हैं। साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? PQ अपॉन RS, इधर का PQ तो इधर का RS, इधर का QA तो इधर का SA, इधर का PA तो इधर का RA, ठीक है। अभी ना ठीक से जो गिवन है, AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP, AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP, ठीक है। और वापस AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP। देखो गिवन क्या है? AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP, देयरफॉर इधर क्या है? AP अपॉन AR। देखो इसको ठीक से लिख लेता हूं मैं, और QA नहीं है, AQ है, ठीक है। देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ? PQ और SR। देखो मैं इसको वापस लिख लेता हूँ, PQ अपॉन SR इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ AQ अपॉन AS, इसको मैं लिखता हूँ AP अपॉन AR, ठीक है, उसके जैसा। तो देखो AP अपॉन AR नीचे आ जाएगा तो 5 उधर चल जाएगा, या फिर मैं अगर AR को नीचे लेके आऊँ, ठीक है, या फिर मैं AP को इधर लेके जाता हूँ। चलो AR अपॉन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह से एंड इसमें भी कैसा हो जाएगा? इसमें देखो AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स AQ, देयरफॉर AS अपॉन AQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वो वाला कंसेप्ट इसमें यूज कर लेते हैं। देखो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, करेक्ट है। उल्टा लिखा तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर, क्योंकि देखो इधर उल्टा लिखना पड़ रहा है हमें, AS AQ वगैरह, तो SR अपॉन PQ इज इक्वल टू AS अपॉन AQ इज इक्वल टू AR अपॉन AP, ठीक है। AR अपॉन AP भी 5 है और AS अपॉन AQ भी 5 है, देयरफॉर बार बार लिखने से अच्छा SR अपॉन PQ इज इक्वल टू 5। तो ये PQ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। और शायद हमें यही प्रूव करना था, SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ, ठीक है। तो रेशियो लिखने के बाद आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये जो है ये वाला, ये नहीं, ये वाला और ये वाला भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। आपने क्या किया? ये छोटा ये बड़ा वाला ट्राइंगल एक दूसरे को हमने सिमिलर बता दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद में साइड्स का रेशियो लिया, साइड्स के रेशियो में जो जो दिया है वो डाल के आराम से आंसर आ जाता है, ठीक है।
अभी हम लेंगे क्वेश्चन 6। एकदम बिल्कुल सिमिलर है, एकदम बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे जैसे दो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर दिखाए, यहाँ पे भी वैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। यहाँ पे रेशियो प्रूव करना था, यहाँ पे रेशियो में हमें वैल्यूज डालनी है बस। ठीक है, तो मैं इधर ज्यादा वक्त नहीं गवा करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल COD, लिखता हूँ मैं COD, या फिर जो 1 to 1 करस्पॉन्डिंग मेरे को आसान जा रहा है CDO लिखता हूँ, इन ट्राइंगल CDO एंड ट्राइंगल। अब ये CDO है, यहाँ से ऐसा जाएंगे ABO जाएंगे, ABO। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल D को कौन सा एंगल कॉम्पोनेंट आता है? एंगल B आता है। एंगल C को कौन सा एंगल कॉम्पोनेंट आता है? एंगल A आता है। उसके हिसाब से कॉम्पोनेंट से आपको ढूंढना होता है। ठीक है, और एंगल O को एंगल O, चलो अभी डायरेक्ट लेंगे। एंगल O कॉम्पोनेंट विद एंगल O, क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से एंगल C कॉम्पोनेंट विद एंगल A, कौन सा टेस्ट? अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल CDO सिमिलर टू ट्राइंगल ABO। ठीक है, ये हो गया, ट्राइंगल सिमिलर दिखा दिया हमने। उसके बाद में ABCDO, तो देखो जो जो साइड्स दिए है उसी के हिसाब से। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। तो देखो AB दिया है पहले, देयरफॉर AB अपॉन इधर का AB दिया तो इधर का CD लेंगे, इज इक्वल टू क्या है? DC है। ठीक है, ये DC है, AB हो गया, DC हो गया, सॉरी AB और DC दोनों हो गए। बाद में OB है, ये OB है। OB अगर लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा? OD लेना पड़ेगा। दो ही रेशो, क्योंकि मिल जाएंगे एक तरह से। आगे भी लिख सकते हैं तीसरा पेयर, लेकिन जरूरी है नहीं। चलो AB की वैल्यू डाल देते हैं 20, CD की डाल देते हैं 6, इज इक्वल टू 15। OB है, OD मालूम नहीं है। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, OD इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 6। ठीक है, तो OD इज इक्वल टू 90 है, 15 6 का 90, और ये क्या करना पड़ेगा मुझे? 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 0 0 कट, OD इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4.5। तो OD कितना आया मेरा? OD आया 4.5। ठीक है, सिमिलैरिटी का प्रोसेस तक सेम है, खाली बाद में क्या है? साइड्स का रेशियो भी लेना है। रेशियो लेने के बाद साइड्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जो मालूम नहीं है वो मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर लेंगे हम 7th वाला क्वेश्चन। चलो दोस्तों, क्वेश्चन 7 करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? DE इंटू BE। ठीक है, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ठीक है, जो प्रूव करना है ना उसके तरफ ठीक से देखो। पहले तो क्या करेंगे हम? गिवन तो लिख के आता है हमको आराम से। क्या करेंगे हम? इतना किसमें लिख देंगे? गिवन है। टू प्रूव में चलो लिख देते हैं DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ठीक है, देखो ये जो आया है ना मल्टीप्लीकेशन, उस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आया है। देखो इधर का कुछ तो उधर डिवाइड हो जाएगा और इधर का कुछ तो इधर डिवाइड हो आएगा, वो हमें अभी ठीक से मालूम है। लेकिन जब इन साइड्स को आप देखोगे DE और BE, देखो ये DE है और ये BE है, एक और एक साइड हो गई। उसके बाद में CE और TE। तो जो प्रूव करने को दिया है ना, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, कौन से दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। तो देखो फिर से बता रहा हूँ, B है तो ये वाली साइड तो आएगी, C है तो ये वाली साइड आएगी, ये वाला है, ये वाला है। तो बस अभी समझ जाने का, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या करने हैं? सिमिलर दिखाने हैं। कौन सी भी टेस्ट? तो सबसे पहले ये जो है क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल तो हो गया, चलो दूसरा एंगल ढूंढते हैं। अभी दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेलल, तो ये AB लाइन जो होती है ये CD को पैरेलल होती है, करेक्ट है। उसी के हिसाब से ये AB को एक्सटेंड किया है, मतलब A से लेके T तक एक ही लाइन है, तो ये भी DC को क्या होगी? पैरेलल, मतलब AT लाइन DC को क्या होगी? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट यूज करो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वापस कौन सा कंसेप्ट, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलके करस्पॉन्डिंग, तो हम क्या कर देंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर बता देंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर बताने के बाद वो एस टेस्ट के हिसाब से रेशो ले लेंगे और रेशो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बराबर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर करते हैं, देखो इन ट्रायंगल लेते आना चाहिए। इसका लेता हूं मैं टी बी ई एंड ट्रायंगल। देखो दूर से बी तक आया, ई तक गया, तो यहाँ पे भी दूर से सी तक आएंगे फिर ई तक जाएंगे, डी सी ई, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेते आना चाहिए। ठीक है, एंगल टीईबी, एंगल टीईबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टीईबी, तो यहाँ पे डीईसी, कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और एंगल ईडीसी, इधर आएंगे, ईटीबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे क्या है, ईटीबी, ई से दूर तक बी तक, ईडीसी, कौन से, अल्टरनेट एंगल्स। Therefore, a triangle TBE similar to triangle DCE। चलो अभी प्रूफ पे देखो, D वाला साइड है, B वाला है, D वाला है और C वाला भी है। तो देखो मैं क्या करूंगा, जो टू प्रूफ करना है ना उसको ठीक से देखना। D वाला है तो DE नीचे लिखता हूं मैं, DE यहाँ का D, तो यहाँ का कौन सा T इज इक्वल टू डी के बाद में सीई भी है, तो ये सीई नीचे लिखता हूं मैं सीई, तो यहाँ पे सीई मतलब इधर क्या है, बी। चलो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देयरफॉर डीई इंटू बीई इज इक्वल टू, इनका कर दो सीई इंटू बीई। यही प्रूव करना था हमें, यही हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। क्या किया, ये वाला ट्रायंगल के साथ सिमिलर बता दिया ए टेस्ट के अनुसार, और बाद में साइड्स का रेशियो ले लिया। साइड्स का रेशियो देख के लेना कि कौन से साइड्स लेनी है। ठीक है, तो उसका यूज करके हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अभी हम लेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 करते हैं, पूरे एक्सरसाइज में, पूरे प्रैक्टिस सेट का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्यों दिया है मालूम नहीं है। देखो क्या है, जो गिवन है ना वो बड़ा है आंसर से। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेंगे, गिवन कितना लिखेंगे, इतना। ठीक है, उसके बाद में टू प्रूव, चलो लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। यहाँ पे बहुत कुछ दे के रखा है, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। देखो ए पी, यहाँ पे देखो ए पी, ये रहा ए पी, ठीक है, उसके नीचे दिया है सी पी, उसके नीचे है, उसके बाद में है बीपी, ये रहा बीपी, और उसके बाद में है डीपी। तो ये देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में मिल रहा है। ठीक है, एपी, ये रहा एपी, उसका करस्पॉन्डेंस सीपी, बीपी उसका करस्पॉन्डेंस डीपी। तो देखो रेशियो दे के रखा है, मतलब एस और एस दे के रखा है। ठीक है, लेकिन एस एस टेस्ट सिमिलरिटी में नहीं है। एस एस जब दो है उसके साथ में एक होता है एस ए एस टेस्ट। मतलब क्या, ये तो एस एस तो हमें मिल गया, लेकिन एक हमें एंगल लेना पड़ेगा जो कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्राइंगल्स में। तो वो एंगल कौन सा है, ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो सिंपल, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, एंगल ये दिखा देते ए पी बी, एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी डी। ए पी बी तो यहाँ से सी पी, सॉरी यहाँ से सी पी डी आएंगे। ठीक है, उसके बाद में एंगल का जरूरत है नहीं, जो दे के रखा है वो लिख लेते हैं, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू पी पी अपॉन डी पी। ये क्या है, गिवन है। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। कौन सा टेस्ट, ये हो गया एस एस, और एंगल मतलब एस ए एस टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। और वही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। बहुत ही आसान है। अभी हम लेंगे 9th वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन। दोस्तों 9th वाला भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं,
कहाँ से कहाँ तक, इन फिगर यहाँ से यहाँ तक। देखो फिर से शॉर्ट ट्रिक याद में रखना, क्या जो एंगल दिया है उसी को किसका नाम दे देना, ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दो एंगल्स के नाम दिए हैं उन दो एंगल्स को ट्राइंगल्स में लेके उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता देंगे। सिमिलर बताने के बाद जब साइड्स का रेशियो लेंगे तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सी² इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो देखो क्या करेंगे, गिवन तो लिख लिया, उसके बाद में टू प्रूव लिखेंगे, क्या है वो सी² इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, अभी प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल। इन ट्राइंगल, इनको ट्राइंगल का नाम दे देते हैं BAC एंड ट्राइंगल ADC। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है वो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ADC। ठीक है, BAC ये वाला, और दूसरा है ADC। ए एंगल जो है D से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसके बाद में ठीक से देखो BAC। ठीक है, ये ट्राइंगल में एंगल C आता है, उसके बाद में DAC। आप बोलोगे AB आता है, तो नहीं, BAC बड़ा वाला एंगल है, DAC ये छोटा वाला। ठीक है, तो ए एंगल दोनों में कॉमन नहीं है, एक ए एंगल इतना बड़ा है और दूसरा एंगल है इतना छोटा सा, तो दोनों उसको कॉमन नहीं बोल सकते। लेकिन C जो है ये दोनों में क्या आ जाता है, कॉमन एंगल। तो फिर एंगल C कॉन्ग्रुएंट विद एंगल C, इसको बोलेंगे गिवन, इसको बोलेंगे कौन सा, कॉमन एंगल। देयरफॉर AA टेस्ट के अनुसार ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, ये हो गया कौन सी टेस्ट के अनुसार, AA टेस्ट के अनुसार। उसके बाद में प्रूव क्या करना है, तो और ठीक से देखना, CA CB और CD, CA CB और CD। तो देखना मैं इधर लिखता हूं CA CB और CD। तो पहले CA वाली साइड, CA वाली मतलब ऐसा, यहाँ का CA लूंगा तो यहाँ का लेना पड़ेगा DC इज इक्वल, उसके बाद में CA हो गया, CD बाद में CB लूंगा, यहाँ का CB देखो, यहाँ का लिया CB, तो यहाँ पे लेंगे CA। ठीक है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, नाम से भी ले सकते हो। बस फिर क्या हो जाएगा, CA इंटू CA क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो CA² CB इंटू CD। यही क्या करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज क्या देखा, दो ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी की टेस्ट देखी, 4 थी, AAA, AA, SAS और SSS। इतनी टेस्ट हमने देखी। उस टेस्ट पे बेस्ड जो एक्सरसाइज 1.3 था वो कंप्लीट हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।